लाइफ में कभी कभी एक कहानी भी कितना प्रभाव डाल सकती है, जो मेरे ऊपर उस कहानी ने प्रभाव डाला। तो वेलकम है फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर। मैं हरविंदर सिंह आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका की शीर्षक है कि पिताजी के दीवार के ऊपर हाथों के निशान। मैंने ये कहानी पंजाबी में सुनी थी और मैंने इसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में सुनाने चाह रहा हूँ। आप भावुक हो सकते हैं, आप इस कहानी को आराम से बैठ करके सुनिएगा, ताकि आपको लाइफ में बहुत सारी वैल्यू मिल पाए और आप बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करने लगे। बुजुर्ग हमारे लिए एक भगवान का रूप है, उनकी रिस्पेक्ट करना बनता है, हमारा फर्ज है, हमारे संस्कार हैं। तो प्लीज आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और बैठ जाएं आराम से। और मैं स्टार्ट करता हूं कि एक बार होता क्या है कि एक इंसान के पिताजी बुजुर्ग हो जाते हैं, जो कि सभी के ही होते हैं, और वो दीवार के साथ में और एक सोटी लेकर के चला करते थे, और ताकि मेरा बैलेंस बने और मैं गिर ना पाऊं। ऐसे ही रोज काफी दिन हो गए चलते चलते। एक दिन उन्होंने अपने सिर के बालों के में तेल डाला और तेल डालने के बाद उसमें थोड़ा रब उन्होंने किया, और करने के बाद जैसे ही वो बाथरूम जाने लगे तो वो तेल के जो लगा हुआ था हाथों पे, वॉश करने थे हाथों को, और साथ साथ वो ऑलरेडी वॉशरूम वगैरह भी जाना चाहते होंगे। अब होता ये है कि वो एक हाथ से सोटी पकड़ी हुई थी और दीवार के सहारे वो चलने लगे। हुआ ये कि दीवार के ऊपर उस आयल के निशान आ गए, जो बड़े भद्दे लग रहे थे उस समय। ये चीज उनकी जो बहू रानी है वो देख लेती है और बोलती है कि पिताजी, ये क्या कर रहे हो आपने दीवार को खराब कर दिया है। वो एकदम से चौंक गए और कोशिश की उन्होंने कि भी मैं सोटी के सहारे ही चल पाऊं। और शाम को उनके हस्बैंड आने के बाद, यानी कि बुजुर्ग के पिताजी थे, उनके बेटे को वो बता देती हैं कि ऐसे ऐसे देखिए पिताजी ने क्या कर दिया है, पूरी दीवार खराब कर दी है। अब वो भी थोड़ा सा, उनको भी लगा कि यार दीवार खराब हो गई है, तो उन्होंने पिताजी को बोला कि पिताजी आप चलते हो तो कम से कम इस हिसाब से चलो कि दीवार के ऊपर हाथ गंदे ना लगे। उन्होंने बोला कि बेटा मैं थोड़ा सहारा लेता हूँ कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। थोड़ा समय बीतता है और बीतने के बाद ये होता है कि एक दिन वो बिना दीवार के सहारे चल रहे थे और वो स्लिप हो जाते हैं, पैर का बैलेंस नहीं बन पाता और वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनकी कूल्हे में चोट लगती है और वो हड्डी टूट जाती है, कूल्हा ब्रेक हो जाता है। उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में वहाँ पे काफी दिन उनका ट्रीटमेंट चलता है और आखिरकार उनकी डेथ हो जाती है। वो दीवार के निशान वहाँ पे अभी भी मौजूद थे। घर वालों ने सोचा कि चलो अब पेंट का काम कराया जाए। पेंट कराते कराते पेंट वाले को बोला गया, बच्चों ने बोला जो उनके पोता पोती थे, कि अंकल इस जगह पे आप पेंट मत करिएगा, और इनको इस तरह से आप उभार करके लेकर के आए कि ये सामने और ज्यादा नजर आए। बच्चों की बात सुन करके वो पेंट वाला भी थोड़ा सा भावुक हो गया कि ऐसा क्या है, तो उन्होंने थोड़ा उनको बताया। काफी समय गुजरा और उसके बाद वो इंसान भी बुजुर्ग हो गया जिसके पिताजी एक्सपायर हुए। अब धीरे धीरे कोशिश की उसने भी कि वो दीवार के हाथ जैसे ही लगाने लगे, उनका बैलेंस नहीं बन रहा था, तो वो दीवार के हाथ लगाने लगे। तो उन्होंने देखा कि यार ये चीज के लिए तो मैंने अपने पिताजी को मना किया था और उनका एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सपायर कर गए। वो बात उनके दिल में कहीं ना कहीं घर कर रही थी कि यार मैंने ये चीज नहीं समझी, आज मेरे साथ में भी वो चीज हो रहा है। तो वो चीज एक बच्चा जो है उनका पोता साथ में खड़ा हुआ देख रहा था कि यार मेरे दादाजी जो हैं वो दीवार को हाथ लगाना चाह रहे हैं, और ऑलरेडी वहां पे पहले भी इनके में परदादाजी के भी हाथ लगे हुए हैं। तो इनको मैं बोलता हूँ कि पिताजी, दादाजी आप हाथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोर से आवाज मारता है तो वो सिर हिला देते हैं कि यार इस काम के लिए मैंने अपने पिताजी को रोका था और मैं कैसे इसके लिए लगा सकता हूँ। बड़ा ही भावुक हो गए। उसके बाद उनकी पोती आती है और बोलती है कि दादाजी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। वो उनका हाथ पकड़ते हैं और लेकर के उनको सोफे पे जाकर के बिठा देती है, और वो बड़ा ही इमोशनली हो जाते हैं कि यार जिस चीज के लिए मैंने मना किया था, आज मैं मजबूरन मेरे को वही काम करना पड़ रहा है। तो कई बार हम भी ऐसी गलती कर देते हैं
कि हम समझते हैं कि बुजुर्ग समझते नहीं हैं, लेकिन एक पीढ़ी का फर्क आ जाता है, जनरेशन गैप आ जाता है। हमें बुजुर्गों को भी समझना चाहिए। वो पोती जो थी सोफे पर बैठ करके बताती है कि दादाजी ये देखिए, मैंने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें कि मेरे को स्टेट में अव्वल दर्जे का इनाम मिला है। वो देख करके खुश हो जाते, तो दिखा बेटा क्या है। वो पेंटिंग के जो बनाई थी उसने, वो दीवार के ऊपर जो निशान दादाजी के लगाए थे उन्हीं की बनाई थी, और उसने उसके नीचे उसका मॉरल भी लिख दिया। तो फ्रेंड्स, कई बार हम रोक टोक कर देते हैं फ्रेंड्स को। उनको भी जीने की पूरी आज़ादी है, उनको भी कहने का हक है, उनकी बात को ध्यान से सुने। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी देर कर चुके हों। जिनके हैं वो भी कदर करें, जिनके अभी नहीं रहे पेरेंट्स, वो औरों की कदर करना शुरू कर दें। सबसे बड़ी बात होती है बुजुर्ग के लिए उसकी रिस्पेक्ट, उसकी बात को मानना और सुनना। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप एक बार लाइक करिएगा, तो कमेंट्स करिएगा, साथ साथ उनके लिए शेयर करिएगा जो बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या करना चाहते हैं लेकिन कुछ मन में ऐसी टीस है। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगली बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ में। थैंक यू।